Pizzerians. We are Pizzerians. नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ये स्टडी अकेडमी पे। मैं राहुल गोसाई और आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही शानदार तरीका रिमाइंडर निकालने का टोसेंट मेथड से। टोसेंट मेथड कुछ नहीं है, व्हीलर का एक व्हीलर थ्योरम होती है, उसी में होता है टोसेंट मेथड। इससे हम निकालेंगे और हमारे बहुत ही चुटकियों में आंसर निकल जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखो, जैसे मैंने आपको फर्मेट थ्योरम बताए थे ना पिछले वीडियो में, देखिए अगर अभी आप वीडियो नहीं देख रहे हो तो पिछले वीडियो में आपको मैंने फर्मेट थ्योरम बताई थी, उसी पे वही है टोसेंट थ्योरम, पर वो सिर्फ एक प्राइम नंबर के लिए था, इसीलिए वो उसके नाम फर्मेट थ्योरम है। अगर हर एक नंबर के लिए होता तो उसे व्हीलर थ्योरम बोलते हैं। और उसमें जो नीचे से निकल रहा था प्राइम नंबर, वो उसका जो हम निकाल रहे थे, मतलब जैसे ऐसे कर रहे थे हम क्वेश्चन को, कि जैसे हम कोई क्वेश्चन था, जैसे 20 को मैं डिवाइड कर रहा था 7 से, 20 की पावर कुछ भी थी जैसे, तो मैं बोल रहा था इससे एक कम से यहाँ डिवाइड कर देना, बताया था मैंने 6 से। तो यही 6 हमारा टोसेंट था। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, साइक्लिसिटी बताता हूँ पहले। साइक्लिसिटी क्या होती है? साइक्लिसिटी देखो, जैसे मुझे डिवाइड करना है 5 की पावर 1 को 9 से, और रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा? 5 बचेगा, जाहिर सी बात है। 5 की पावर 2 को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा? 7 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? देखो ना, 5 की पावर 25, 5 और 2 7। 5 की पावर 3 को 9 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा? देखो 1 2 3, यह है 125। 5 की पावर 3, 5 2 7 और 1 8, रिमाइंडर क्या बचेगा? 8। मैं इसी को लिख सकता हूँ क्या? -1, रिमाइंडर -1 भी लिख सकता हूँ इसी को। मैंने ये आपको पहले बता दिया बेसिक वीडियो में, अब नहीं बताऊँगा कि 1 कैसे आया, 8 को मैंने 1 कैसे लिखा। ठीक है, अब आगे बढ़ा मैं। जैसे 5 की पावर 6 लिया और डिवाइड बाय 9 किया। ठीक है, अब 5 की पावर 6 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कैसे? 5 की पावर 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3 जब 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो -1 हो रहा था, पर उसका पावर है, इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। जहाँ 1 आ जाएगा उतनी हमारी उसकी साइक्लिसिटी होगी। मतलब यहाँ पे 9 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 6 होगी। ठीक है, वहाँ पे 9 की साइक्लिसिटी 6 होगी जब हमारा 1 आ जाए। ठीक है, और हमें यही निकालना है। अब ऐसे करके नहीं निकालेंगे, हम कुछ और तरीके से निकालेंगे, बताता हूँ आपको। क्वेश्चन करते हैं एक, फिर समझोगे आप कैसे निकालना है। ठीक है, टोसेंट मेथड बहुत ही आसान तरीका है ये, इससे आप बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन, पहले टोसेंट निकालना ही सिखाता हूँ। टोसेंट कैसे निकालते हैं? टोसेंट देखो, जैसे मैं बोलूँ 20 का टोसेंट क्या है? 20 का टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, 20 का टोसेंट क्या है? 20 का टोसेंट कैसे निकालना है? पहले इसके देखो फैक्टर क्या होते हैं? 2 4 और 5 होता है, नहीं होता है? 2 दूना 4 और 5 को 20 होता है। आगे से 1 होता है, 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको लेंगे सिर्फ। क्या होता है ये? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है कि नहीं? इसके फैक्टर है ये। ठीक है, हम इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे किसी भी नंबर को, इस तरह से प्राइम फैक्टर होते हैं ना, ये प्राइम फैक्टर। 1 तो प्राइम नहीं होता है, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब ये 2 लेना है। अब पावर से हमें कोई मतलब नहीं, पावर कुछ भी हो छोड़ देना है, ये 2 लेना है। पहले तो ये 20 आएगा, 20 गुणा में ये 2, कैसे? 1 - 1/2 में, ये 2 कहाँ से आया? यहाँ से आया, और ये ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट 1 - 1/, अब ये 5 आएगा। ठीक है, 5। क्या मैंने ये टोसेंट निकालने के लिए ये 20 लिया, और जो ये 2 और 5 था, तो 1 - 1/2 2 को लिया, और 5 को कैसे लिया? 1 - 1/5 के रूप में। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। पहले ये 20 हो जाएगा, और ये 2 अब कितना हो जाएगा? 1/2 और 4/5 हो जाएगा। ये वाला 4/5 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अब इसे काट दो, 5 और 10 हो जाएगा, 5 और 10, ये 2 कट जाएगा, और 4 दूना 8। तो 8 क्या हो जाएगा हमारा? 20 का टोसेंट हो जाएगा। 20 का टोसेंट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हमें कोई क्वेश्चन करना होगा,
पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, टोसेंट और निकालते हैं। जैसे मैं निकालूँ 60 का टोसेंट निकालना है मुझे, 60 का टोसेंट कैसे निकालूंगा? पहले 60 को ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे होगा? 20 3 60 होता है, मतलब ये दोनों तो आएंगे आएंगे, 3 भी आएगा। कैसे? 2 की पावर, पहले ऐसे लिखता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, ऐसे होता है। अब इसे मैं लिखता हूँ पावर की फॉर्म में, 2 की पावर 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। आप चाहो तो सीधे ऐसे यहीं से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप 2 को 2 बार ना लो। जैसे यहाँ पे 2 बार था ना, एक बार, तो मैंने 2 तो सिर्फ एक ही बार लिया, इसलिए बोला पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ भी हम रिपीट नहीं देखेंगे 2 कितनी बार रिपीट हो रखा है, हम सिर्फ यहाँ से 2 उठाएंगे, 3 उठाएंगे और 5 उठाएंगे, ठीक है। यहाँ से इसीलिए मैंने पावर के रूप में तोड़ा, ताकि आप समझो 2 उठाना है, 3 और 5 उठाना है, पावर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। टोसेंट कैसे निकालेंगे? 60 और गुणा में क्या हो जाएगा? 1 - 1/2 और 1 - 1/3 और 1 - 1/5। ये आप मौखिक अपने मन में भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 60 गुणा में 1/2, यहाँ से 2/3 और यहाँ से 4/5, ठीक है। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 से 60 कटेगा कितनी बार? 2 बार। 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 हमारा क्या जाएगा? इस 60 का टोसेंट आ जाएगा, ठीक है। अब प्राइम नंबर, अच्छा मैंने वो प्राइम नंबर बताया था फर्मी थ्योरम में, वो भी टोसेंट ही था, एक तरह का टोसेंट ही था वो, पर वो फर्मी थ्योरम इसलिए सीधे फर्मी थ्योरम बोल दिया गया था उसे, ठीक है। देखो जरा कैसे, ये तो हमने जो कोई नंबर है, जैसे कोई प्राइम नंबर नहीं है उसका था। जैसे मैं 11 का टोसेंट बोलता हूँ, 11 का टोसेंट क्या होगा? अब 11 को भी हम ब्रेक करेंगे तो 11 की पावर 1 ऐसे बनेगा, ये सिर्फ सिंगल 11 और कुछ नहीं बनेगा, 1 तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। 1 गुणा 11 बन जाएगा। अब हम इसे कैसे लेंगे? हम तो प्राइम फैक्टर लेने, हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर क्या है? 11। टोसेंट कैसे लेंगे? एक तो 11 आएगा, 11 और गुणा में 1 - 1/, ये वाला 11 आएगा, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करेंगे 1 और गुणा, ये बन जाएगा 10/11, 11 से 11 कैंसिल और 10। तो मैंने उसमें बताया था ना, एक कम लेना है, तो यही है एक कम लेने का तरीका। एक कम क्यों लेना था? क्योंकि उसका टोसेंट 10 आ रहा है। जैसे 7 है, 7 का टोसेंट क्या आएगा? 6 आएगा। करके देख लेते हैं 7 का टोसेंट। 7 हम 1 गुणा 7 में बटेगा 7 बटेगा, हम 1 तो लेंगे नहीं, हमें प्राइम फैक्टर लेने हैं सिर्फ, तो हम ये वाला 7 लेंगे पहले टोसेंट के लिए, 7 और ब्रैकेट में 1 - 1/7 लेंगे। ये तो यहाँ 6/7 बन जाएगा, तो 7 × 6/7, 7 7 कैंसिल और 6 हमारा टोसेंट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा टोसेंट निकालने का तरीका है। अब इस सम क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं जरा। ध्यान रखना है, प्राइम नंबर का टोसेंट जस्ट उससे एक नंबर कम, जो हमने फर्मी थ्योरम पढ़ा था, उसी पे बेस है। देखो वही है, मतलब जैसे 20 की पावर लेते हैं कुछ भी, 56 लिया और मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने कंडीशन क्या बोली थी? ये दोनों पहले क्या होनी चाहिए? को प्राइम, बताया था को प्राइम होनी चाहिए दोनों के दोनों, और ये प्राइम। अब टोसेंट अब प्राइम हो ना हो, हम ऐसी मेथड से करेंगे कुछ सवाल, ठीक है। अभी प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट क्या होगा? 10 होगा, एक कम होगा 10 होगा। इस 10 से मैं इसको डिवाइड कर लूँगा, 10 से मैं इसे डिवाइड कर लूँगा, तो क्या निकलेगा मेरा? 6 निकल जाएगा, 20 की पावर 6। अब मैं 11 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं कुछ। अच्छा आप बोल रहे होंगे कि अच्छा 20 की पावर 6 आ गया था ना, 11 से डिवाइड करना है, और हम चाहें तो इसे और आगे तरीके से, अब यहाँ तो कुछ हो नहीं पा रहा हमारा, तो हम इसे बेसिक, यहाँ पे बेसिक मेथड लगा सकते हैं। जैसे क्या, 11 का 22 - 2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या
हाँ 22 माइनस 2 कर लेंगे, 22 माइनस 2 की पावर 6/11, कुछ ऐसे कर सकते हैं हम। ये 22 वाला कट जाएगा, 2 की पावर -6 होगा, माइनस 2 की पावर 6 होगा। अब इसे हम फिर से बदल देंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, क्योंकि ये सम संख्या है ना, इवन नंबर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 11 से डिवाइड करेंगे। 2 की पावर 6 कितना होता है, आसानी से निकाल सकते हैं। 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 8 64 हो जाएगा, 64/11, ठीक है। 64/11, 11 से भाग दे लो, 11 5 55, और हमारा क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा, ठीक है। 9 बच जाएगा, सॉरी कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 9 बच जाएगा। हम इस तरह से भी कर सकते हैं। वहाँ मैंने टोसन लगाया पहले, अब मैंने क्या लगाया, उसके पहले यहाँ टोसन लगाया था, उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, बेसिक मेथड लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान रखना, कहीं कहीं पे बेसिक मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और कहीं कहीं पे टोसेंट, ठीक है। कहीं कहीं बेसिक मेथड और कहीं कहीं पे टोसेंट। तो देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आप अच्छे से समझ पाओगे फिर। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ 36 की पावर 961 और डिवाइड बाय है 97। अब सबसे पहले देखो ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, प्राइम नंबर है, और ये आपस में को प्राइम भी हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम समझते हो ना, बताया था मैंने, इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। अब इस 97 का टोसेंट क्या होगा, जब ये प्राइम नंबर है, टोसेंट इससे कम, तो 96 का टोसेंट होगा, और 96 से इसे डिवाइड करना है, 10 बार जाएगा। ये 90 मतलब है ना 96, और ये 1 है, 10 बार तो 960 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ डिवाइड कर लेंगे 96 से, और हमारा बच जाएगा 36 की पावर 1/97। 97 से 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचने वाला है, रिमाइंडर बचने वाला है 36। हम इसे चुटकियों में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन है ये। अगर हम उस बेसिक तरीके से निकालना चाहते हैं तो हम शायद निकलता भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 2 की पावर 10023 डिवाइड बाय 1003 डिवाइड कर रहा हूँ। फिर से देखो ये प्राइम नंबर निकल गया, प्राइम नंबर, और ये दोनों आपस में को प्राइम है। बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बता बस, ये आपस में को प्राइम है और ये प्राइम नंबर निकल गया। तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा, 1002। इससे मैं इसे डिवाइड करूँगा, 10 बार से हो जाएगा, और 3 बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा। इससे मैं जब इसे डिवाइड करूँगा पूरा ये कट जाएगा, और 0 और आ जाएगा, 10 बार से कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, 2 की पावर 3, और डिवाइड किससे करना है, 003 से। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 8 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 8 ही आता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और क्वेश्चन करते हैं कुछ। अच्छा, उस टाइप से क्वेश्चन लेते हैं जिसमें प्राइम नंबर ना हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 47 की पावर 66/20। अब देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, पर इतना जरूर है कि ये दोनों आपस में को प्राइम तो होने ही चाहिए, चाहे टोसेंट तभी निकलेगा जब आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम नहीं होंगे तो हम बेसिक मेथड ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसका टोसेंट, सबसे पहले टोसेंट निकालना आपको सिखाया था मैंने, कैसे, ये 20 लेना है। अब इसके फैक्टर क्या होते हैं, देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 होता है। तो मैंने क्या बोला, 2 एक ही बार लेना है, तो 1 - 1/2 और 1 - 1/5, ठीक है। 8 होता है, इससे पहले हमने किया भी है। तो 20 गुणा 1/2 और गुणा 4/5। ये आप घटाना तो आता ही होगा आपको, इतना तो गए गुजरे नहीं होंगे। देखो 2 एकम 2 -1, 1 बच जाएगा ऊपर, नीचे 2 ही रहेगा। 5 गुणा 1 5 - 1 4, 4/5, ठीक है। ऐसे तो 5 दूना 10 से 20 कटेगा 2 बार, और 4 दूना 8। तो मतलब इसका क्या है, टोसेंट क्या है हमारा, टोसेंट हमारा निकला है 8। तो मैं टोसेंट से क्या करूँगा, इसे डिवाइड करूँगा, जैसे प्राइम नंबर में कर रहा था। मुझे पता था प्राइम नंबर का टोसेंट क्या है, उससे पहले वाली संख्या है, उस पहले वाली संख्या से मैं डिवाइड कर रहा था। यहाँ टोसेंट मेरा 8 निकला, मैं 8 से डिवाइड करूँगा। जब मैं इसे 8 से डिवाइड करूँगा, 8 8 64 होता है, और 2 बचेगा। इसका मतलब क्या बचाएगा, 47 की पावर 2 और 20 हो जाएगा, ठीक है।
अब या तो आप इसे अलग अलग करके करो, ऐसा नहीं आप हीरो बन रहे हो कि 47 की पावर 2 निकाली फिर 20 से भाग दे रहे हो, ऐसा नहीं। हमने सिखा बताया था ना, जैसे 47 गुणा 47 है, यही तो है इसका मतलब, और 20 से भाग देना है। हमें रिमाइंडर निकालने के लिए अलग अलग ही भाग दे सकता हूँ मैं, ठीक है। इससे भाग दिया तो यहाँ 7 बचेगा, और इससे भाग दिया यहाँ भी 7 बचेगा। 7 गुणा 7 49 होता है, 49। तो 49 को फिर से 20 से भाग दिया, क्योंकि 49 20 से बड़ा है ना। अब कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 9 बच जाएगा। इस तरह से हम टोसेंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं ज़रा, और क्वेश्चन 2 की पावर 61 डिवाइड बाई 7। दो की पावर 61 डिवाइड बाई 7। अब 7 का टोसेंट प्राइम नंबर है, और यहाँ पास में को प्राइम भी है। 7 का टोसेंट तो 6 हमें पता है, 6 क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 6 से डिवाइड करूँगा कितनी बार, 10 बार चल जाएगा, 1 बचेगा। 2 की पावर 1/7, तो रिमाइंडर हमारा सीधे सीधे क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। इतने आसान होते हैं इससे क्वेश्चन करना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3 की पावर 258 डिवाइड बाय 17, ठीक है। अब फिर से देखो प्राइम नंबर निकल गया हमारा, प्राइम नंबर का टोसेंट उससे एक कम मतलब 16 से डिवाइड करूंगा, 16 की पावर 256 होता है, 16 की पावर 256 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। सिर्फ यहाँ पे 258 है, तो 3 की पावर 2/17 होगा। अब यहाँ नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ 16 से कर रहे हो नीचे, 17 से 17 से करेंगे हम, सिर्फ पावर करेंगे किससे, टोसेंट से सिर्फ पावर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर रिमाइंडर हमारा 9 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 17 से छोटा है। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें 7 की पावर 24-26, 7 की पावर 24-26 डिवाइड बाई 90। 7 की पावर 24-26 डिवाइड बाई 90। अब ये कैसे करो, देखो 90 है इस, अब देखो अगर बेसिक से करना होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम 7 को हम 90 के आसपास नहीं कर सकते थे, क्योंकि 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 तो 90 के आसपास नहीं है, ठीक है। और 7 की पावर 3 तो 343 हो जाता, वो भी नहीं है आसपास। तो हम क्या करेंगे, टोसेंट मेथड लगाएंगे इस केस में, ठीक है। तो हम इसका टोसेंट, पहले तो देखो ये आपस में को प्राइम चाहिए मेरे को, को प्राइम बिल्कुल है, को प्राइम है, इन दोनों का HCF 1 होता है। अब मैं इस 90 का टोसेंट निकालता हूँ। 90 का टोसेंट कैसे निकालूंगा, पहले तो इसकी फैक्टर करूँगा। 90 कैसे बनता है, 90 30 गुणा 3, ठीक है। तो 30 और 3 से 90 बनता है। अब 30 को और तोड़ सकता हूँ मैं, 30 को कैसे तोड़ूंगा मैं, 6 गुणा 5 गुणा 3। अब 6 को भी तोड़ना पड़ेगा, 6 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 गुणा 3 में, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1 3 और है, ठीक है। ये हमारा 90 बन गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 तियाँ 90, ठीक है। इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, 3 2 बार है ना, तो हमें एक ही बार लेना है। तो हम टोसेंट कैसे निकालेंगे, पहले तो ये 90 लेंगे, 90 लिया। अब 1 - 1/2 और 1 - 1/3, ठीक है। और ये 5 भी है, 1 - 1/5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, 90 ये तो हो जाएगा 1/2 हो गया, ये 2/3 हो जाएगा, और ये 4/5 हो जाएगा। 5 या 15 दूना 30 होता है, 30 से कटाइए 3 बार, और ये सब कट गया, ठीक है। 30 से कितनी बार कटा, 3 बार, तो 4 या 12 और दूना 24, कितना हो गया, 24 हमारा टोसेंट निकला। किसका, इस 90 का टोसेंट 24 निकल गया हमारा। अब इस 24 से ये डिवाइड करना है पावर, 24 1 24, फिर 0 लगा देंगे, 24 1 24, 2 बचेगा। इसका मतलब 7 की पावर 2/90। तो 7 की पावर 2 कितना होता है, 49, और 49 90 से छोटा होता है, तो रिमाइंडर हमारा 49 ही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। देखो टोसेंट से कितना आसान हो रखा है। अगर आप बोल रहे होंगे कि ये निकालना पड़ रहा है इतना बड़ा,
ये नहीं, ये तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि आप इसे माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं, मैं तो लिखने बता रहा हूँ, बताने के लिए लिख रहा हूँ इतना सारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अब आप मेरे ख्याल से टोसेंट और उससे क्वेश्चन करना सीख गए हो, ठीक है। तो मैं और आगे बढ़ता हूँ। जब आप सीख गए तो एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया वाला, ठीक है। देखो ज़रा, जैसे है 32 की पावर 32 और इसकी पावर 32 और डिवाइड करना है 7 से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे करने जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा, टोसेंट से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब 32 की पावर 32, इस 32 की पावर 32 है और 7 से डिवाइड करना है। सबसे पहले मुझे पता है आपस में दोनों को प्राइम है और ये प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट सिंपल सा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब टोसेंट से डिवाइड करना है पावर को, करना नहीं करना है, टोसेंट को डिवाइड करना है पावर से, अलग से करते हैं। 32 की पावर 32 है, इसे 6 से डिवाइड करना है, ये तो करना है। पावर 32 है ना और उसकी पावर ही 32 है, तो हमें इसी को डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले इसे कर रहे हो फिर कुछ और निकल रहा है फिर इसे कर रहे हो, ऐसा नहीं। पावर यही है तो इसी को डिवाइड करेंगे। और क्योंकि 32 की पावर ये है ना, टोसेंट को हम इसी पावर पर डिवाइड करते हैं। उसकी पावर है तो वो अलग बात है, हम उसे अलग से सॉल्व करेंगे। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करता हूँ। जैसे 36 - 4 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 36 - 4 होता है कितना, 32 हमारा, और उसकी पावर कितनी है, 32 है, और डिवाइड बाय 6 हो गया। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -4 की पावर 32/6 बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा, -4 की पावर 32/6। अब माइनस है और पावर ऊपर तो इवन नंबर है, तो माइनस का तो मतलब ही नहीं बनता कोई, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 की पावर 32/6। अब मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था एक, 4 को 6 से डिवाइड करना है। 4 की पावर कुछ भी हो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, हमेशा 4 की पावर कुछ भी हो, n है, 6 से डिवाइड किया तो हमेशा रिमाइंडर 4 ही बचता है। बताया था, शायद आपको याद होगा, जिसने वीडियो नहीं देखी होगी तो पिछली वीडियो देख लें, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ से 4 ही आएगा। अब इसका मतलब क्या है, मैंने 6 को 6 से इस नंबर को डिवाइड किया तो क्या है मेरा, 4 आया तो बन गया मेरा काम। अब 32 की पावर 4 उसे डिवाइड करना है किससे, अभी हो गया 32 की पावर 4 और डिवाइड करना है 7 से। करना नहीं करना है, 7 से डिवाइड करना है। फिर से मैं बोलूँगा, अब मैं इसे बेसिक मेथड से कर सकता हूँ। बेसिक मेथड मतलब जैसे 7 का कोई गुणज है 28 और 4 है वो, तो मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ, इसी को देखो ज़रा। 28 + 4 होता है हमारा 32 और की पावर 4 है और 7 से भाग देना है हमें। 7 से 28 तो निकल जाएगा, बचेगा 4 की पावर 4 और 7 से डिवाइड करना है। 4 की पावर 4 और 7 से डिवाइड करना है। तो हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो 4 की पावर 2 कितना, 16 × 16 में इसे मैंने ब्रेक कर दिया। 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 2 16, ठीक है। अब मैं 7 से, अब आप अगर एक बार 4 की पावर निकालने लग जाओ, 2 56 निकालोगे, 7 से डिवाइड करोगे, फिर तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, जब ऐसे गुणा में हम कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 2 यहाँ बचेगा, 7 दूनी 14, 2 यहाँ बचेगा, 2 दूना 4 हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते थे, अब ऐसे करते 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है, 4 बार है ना, और 7 से डिवाइड करना है। तो देखो क्या हो रहा था, ये यहाँ पे 4 बच रहा था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, हर जगह पे 4 बच रहा था। अब या तो हम -3 करके करते, तो फिर भी हमने 400 को 16 अलग कर दिया, 7 से डिवाइड 400 को 16 ये वाला अलग किया, 2 से डिवाइड 7 से डिवाइड 2 बचा, 400 को 16 और ये 7 से डिवाइड 2 बचेगा, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं और हमारा रिमाइंडर 4 निकला। देखो इतने बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं वो भी। अगला क्वेश्चन, 7 की पावर 11 की पावर 22 की पावर 33 की पावर 44
और डिवाइड करना है किससे, 5 से। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, 7 की पावर 11 और उस 11 की पावर 22, 22 की पावर 33, 33 की पावर 44 और पूछा है रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, देखो फिर से वही, दोनों आपस में को प्राइम है, ये प्राइम नंबर है और इसका टोसेंट क्या हो जाएगा, जस्ट इससे पहले वाली संख्या 4। अब मैं 4 से पावर को डिवाइड करूँगा, तो 4 से पावर को डिवाइड करूँगा, पावर हमारे पास क्या है, इसे अलग से कर लेते हैं। पावर हमारे पास क्या है, 11 की पावर 22, 22 की पावर 33, 33 की पावर 44 और डिवाइड करना है 4 से करना है। अब मैं इसे बेसिक फॉर्मूले से कर सकता हूँ, बेसिक तरीके से। मैंने 11 को 12 - 1 में तोड़ दिया, किस में तोड़ दिया, 12 - 1 में, और ये की पावर 22 की पावर 33 और इसकी पावर 44 और डिवाइड करना है 4 से। 4 से 12 तो निकल जाएगा, बचेगा -1 की पावर 22 की पावर 33 की पावर 44। तो -1 की पावर 22 है, उसकी पावर 33 और 44। अब वैसे तो खुलने का तरीका क्या, 33 की पावर 44 करते, कोई लंबी सी नंबर आएगा, फिर 22 की पावर जो है वो आएगा, वो लंबा सा नंबर आएगा। पर हम इतना समझ गए हैं, यहाँ पे देखो इवन नंबर है, इवन नंबर है, जब मैं किसी इवन नंबर का पावर करूँगा तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। ऑड नंबर का पावर करूँगा तो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, ये आप जानते होंगे। जैसे 2 की पावर किया तो 4 आया, या मतलब 16 की पावर किया तो 16 इवन नंबर है, 2 56 आया। या बात कर दूँ 7 की पावर करूँगा 49 ऑड नंबर आया। इसका मतलब इसकी पावर कुछ भी है तो इसका इवन नंबर ही आएगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे इवन नंबर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अभी वो नहीं बचा रिमाइंडर, वो कहाँ से बचा, सिर्फ यहाँ से टोसेंट से करके टोसेंट निकाला हमने और 1 हमारा रिमाइंडर बचा। तो मतलब हम क्या लगा देंगे अब, 7 की पावर 1 और डिवाइड बाई 5 यहाँ से आगे, और हमारा क्या बच जाएगा, 2 हमारा शेष बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब अगली वीडियो में बात करते हैं, और आज की वीडियो इतनी रखते हैं क्योंकि थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो, छोटी छोटी वीडियो रखना चाहता हूँ मैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।